इस टॉपिक के तहत कुछ अधिनियम बताना शेष था, तो जो अधिनियम शेष थे उनको भी देख लेते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत क्या था, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। दूसरा क्या था, विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम पार्लियामेंटरी सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो भारत पहली बार वायसराय की परिषद कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय हुआ। पहला तो ये था। दूसरा क्या था, भारत सचिव की परिषद में भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, ये इसका दूसरा था। थर्ड क्या था, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें क्या थे, इसमें 5 नियम थे। फर्स्ट वन क्या था कि शिक्षा, संपत्तियों, कर के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना। नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय इसके तहत थे। नेक्स्ट है सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन। और लास्ट क्या था, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान प्लस राज्यों का बजट केंद्र से अलग। ये है 1909 के भारत परिषद अधिनियम। किसके तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था, अखिल भारतीय संघ की इस स्थापना का प्रावधान किया गया। लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। नेक्स्ट है प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका लाई गई। आरबीआई की स्थापना हुई। तो 1935 में आरबीआई की भी स्थापना हुई। फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत क्या हुआ, वायसराय केंद्र का जबकि राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। संवैधानिक प्रमुख में मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुत्वता की समाप्ति की घोषणा, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, बिजाओ जीवन के जंजाल। भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राज्यों का गठन का प्रावधान हुआ। अब थी संविधान सभा। तो इसके गठन का विचार जो किसने किया था, एन राय जी ने 1934 में। पहली बार कांग्रेस ने मांग की थी, भारतीय संविधान की मांग 1935 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था और 1946 में कैबिनेट मिशन को मंजूरी दी गई। अब संविधान सभा के बनाने के आधार क्या रखे गए, 10,000 व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि परंतु देशी रियासत मनोनीत करेगी और प्रांतीय विधायकों से प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हुई। तो ये थी संविधान सभा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।